वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सीटेट साइंस पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं और लगभग हमारी सारी तैयारी जो है वो कंप्लीट हो गई है, चाहे वो हमारे प्रीवियस ईयर हो जो हमने 28 क्लास में 31 टॉपिक किए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी थ्योरी का लिंक आपको मिल जाएगा, पेडागोजी का लिंक आपको मिल जाएगा। सब कुछ हमने बहुत ही अच्छे से कंप्लीट किया है साइंस में। और मुझे पूरी उम्मीद है कि साइंस में जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं स्टार्टिंग से या जो भी क्लासेस देख रहे हैं वो 25 प्लस 100% स्कोर करेंगे, क्योंकि आपको हर तरीके से बेस्ट तैयारी करा दी गई है। अब लास्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं, साथ में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज़ देख रहे हैं, ताकि कंटिन्यूटी जो है वो आपकी बनी रहे। आज की क्लास में हम न्यूट्रिशन इन प्लांट और न्यूट्रिशन इन एनिमल वाले चैप्टर जो हमने करे थे थ्योरी में, उनके प्रीवियस ईयर एक बार और देखेंगे। रीज़न, क्योंकि जो सीटेट 2020 हुआ था ना, वहाँ पर न्यूट्रिशन इन प्लांट से भी एक क्वेश्चन आया था। सेम यही क्वेश्चन आपका सीटेट 2020 में आया था और सेम एक क्वेश्चन आपका न्यूट्रिशन इन एनिमल वाले चैप्टर से ये आपका 2020 के सीटेट में क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। तो कुल मिलाकर दोनों ही चैप्टर से एक एक क्वेश्चन आया था, तो हो सकता है इस बार भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो प्रीवियस ईयर आप एक बार देख लेंगे तो बिल्कुल आइडिया हो जाएगा कि हाँ, इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में थोड़ा सा चेंजमेंट करके मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। देखते हैं सीटेट 2020 में आपका न्यूट्रिशन इन प्लांट वाले टॉपिक से क्या क्वेश्चन बना था। वाई इज अ प्लांट विच डज नॉट हैव क्लोरोफिल, व्हाट कुड वाई बी। वाई कोई एक ऐसा पौधा है जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता, तो हमको बताना है वाई क्या हो सकता है। एल्गी, पिचर प्लांट, मैपल ट्री, ये सब क्लोरोफिल इनमें होता है, ये सब अपना भोजन खुद बनाते हैं। और अमरबेल, कॉस्कुटा के बारे में हमने पढ़ा है कि ये पैरासाइट होती है, दूसरे पर डिपेंडेंट होता है और ये अपना भोजन खुद नहीं बना सकता क्यों, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं होगा। तो यहाँ पर सीधा सा आंसर हो जाना था आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका सीटेट 2020 में न्यूट्रिशन इन एनिमल वाले टॉपिक से पूछा गया, वो ये क्वेश्चन था कि यहाँ पर हमें बताना था कि कौन सा कथन यहाँ पर सही है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर, बिल्कुल जो वृद्धांत होती है, बड़ी आंत होती है, वो क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी होती है। एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन, और छोटी होती है। ये बात बिल्कुल सही है। जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो चौड़ी तो होती है लेकिन वो छोटी होती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन से, छोटी आंत से। तो पहला ही कथन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाना है, बाकी सारे कथन इसमें गलत दे रखे हैं। एब्जॉर्प्शन, एसिमुलेशन, ये बड़ी आंत में नहीं होते, लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होते। और हमको जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विली के बारे में जो हमने पढ़ा था, वो हमको स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने को मिलती हैं। तो ये तीनों ऑप्शन जो है यहाँ पर गलत थे। तो जो सही ऑप्शन था वो आपका ऑप्शन नंबर 1 था। और क्योंकि हमने थ्योरी सेक्शन में पढ़ा भी था कि जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो 1.5 मीटर ही लॉन्ग होती है, जबकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 7.5 मीटर जो है वो आपकी लॉन्ग होती है। और जबकि वाइडर की बात करें तो वो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन होती है। तो ये दो क्वेश्चन थे जो सीटेट 2020 में इन दोनों टॉपिक से पूछे गए। थ्योरी सेक्शन अगर आपने करा है तो हो ही नहीं सकता था कि सीटेट 2020 वाले क्वेश्चन आप गलत करते। तो और क्वेश्चन भी देखते हैं जो आगे पीछे वाले एग्जामों में पूछे गए हैं। ग्रीन प्लांट अपीयर टू रिलीज ऑक्सीजन इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग द डे टाइम बिकॉज। हरे पौधे दिन के समय वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की वजह ऑक्सीजन छोड़ते हैं, क्यों? क्योंकि द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो हायर होता है देन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन ड्यूरिंग द डे। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो रेस्पिरेशन है, जैसे हम सांस लेते हैं, हम श्वसन करते हैं, वो पूरे दिन 24 घंटे करते हैं, तो सेम ऐसे ही प्लांट में भी श्वसन जो है वो 24 घंटे ही होता है। ये बात ध्यान रखनी है। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत दे रखा है। और यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन में भी ये लिखा है कि जो पौधे होते हैं वो केवल रात में श्वसन करते हैं, तो दोनों ही ऑप्शन शुरू वाले गलत दे रखे थे। और थर्ड ऑप्शन में हमको बोल रहा था कि ग्रीन प्लांट जो है वो रेस्पायर करते हैं दिन के समय और आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग द नाइट। आपको पता ही है जो फोटोसिंथेसिस है, प्रकाश संश्लेषण है, वो दिन के समय होता है, सूर्य के प्रकाश में होता है। तो तीसरा ऑप्शन भी गलत था। तो चौथा ऑप्शन ही यहाँ पर बिल्कुल सही है। रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों करते हैं, श्वसन और प्रकाश संश्लेषण जो है वो पौधे दोनों करते हैं। रेस्पिरेशन तो दिन में भी करते हैं और रात में भी करते हैं, लेकिन जो प्रकाश संश्लेषण है वो दिन में ही करते हैं। और उसकी जो रेट होती है फोटोसिंथेसिस की दिन के समय, वो रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो श्वसन की दर है उससे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर जो आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में बना था, अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ प्लांट सीव ट्यूब सेल एंड मेमेलियन एरिथ्रोसाइट्स इज। ये देखिए थोड़ा अलग क्वेश्चन है, यहाँ पर ही समझ लेंगे। पौधों की जो चालिनी नलिका कोशिकाएं होती हैं और जो स्तनधारियों की लाल रक्त कोशिकाओं की संरचना होती है, उनमें हमको एक विशेष समानता
देखने को मिलती है, वो विशेष समानता क्या होती है? हम पढ़ते हैं जो मैमेलियन होते हैं उनमें एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, उनकी आरबीसीज में एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस हमको देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है, केंद्र की अनुपस्थिति जो है वो दोनों में कॉमन हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है, इसको आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में बना था, विच वन ऑफ द फ्लोइंग सेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गन ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम दैट डू नॉट कैरी आउट एनी डाइजेस्टिव फंक्शन। निम्नलिखित में से मानव पाचन तंत्र के भागों के संयोजन का वह कौन सा समुच्चय है जो कोई पाचन कार्य नहीं करता, मतलब जहाँ पर कोई भी डाइजेस्टिव फंक्शन नहीं देखने को मिलता। तो हमको पता है वक्कल कैविटी में तो होता है, जो हमारा मुख गुहा है, जो हमारा भोजन है वो स्टार्च से शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, तो वक्कल कैविटी से तो डाइजेशन शुरू हो जाता है। तो तीनों ऑप्शन में वक्कल कैविटी दे रखा था, और यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा था कि किस में डाइजेस्टिव फंक्शन नहीं होते, तो वो आपकी ग्रासिका हो जाएगी। ग्रासिका का काम सिर्फ इतना होता है कि वो हमारे भोजन को स्टमक तक लेकर जाती है, ये हमने थ्योरी सेक्शन में पढ़ा भी है। लार्ज इंटेस्टाइन में भी कोई डाइजेस्टिव फंक्शन नहीं होता, वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक ही कंप्लीट हो जाता है, और बाकी जो रेक्टम होता है, मलाशय होता है, वहाँ पर भी कोई डाइजेस्टिव फंक्शन नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में बना, द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल होती है, विच रिसीव बाइल जूस फ्रॉम द लीवर एंड स्टोर इट इन गैल ब्लैडर इज। यहाँ पर बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं क्वेश्चन को देख के, लेकिन ये क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। आहार नाल का वह कौन सा भाग है जो यकृत से पित्तरस ग्रहण करके उसे पित्ताशय में संग्रहित करता है? देखिए, जो बाइल जूस है, जो पित्त है, वो कहाँ बनता है? वो आपका लीवर में बनता है, और आपको ये भी पता होगा जो लीवर है वो आपकी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लीवर में बनता है बाइल पित्त। ये पित्त स्टोर कहाँ होता है? ये पित्ताशय में, जो गैल ब्लैडर होता है वहाँ पर ये स्टोर होता है, लेकिन ये कुछ समय के लिए ही गैल ब्लैडर में रहता है, और डाइजेशन में जो प्रोटीन वगैरह हैं उनके, या फैट वगैरह हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं, उनका कंप्लीट डाइजेशन करने के लिए जो पित्त रस है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। तो यही पूछ रहा था कि कौन इस पित्त रस को रिसीव करता है, कौन इस पित्त रस को ग्रहण करता है, तो वो आपका हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। ऑप्शन नंबर 3 क्षुद्रांत या छोटी आंत हम इसको हिंदी में बोलते हैं, तो ऑप्शन 3 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में बना है, इन द एलिमेंट्री कैनाल द स्वेलोड फूड मूव डाउनवर्ड बिकॉज ऑफ। जो हमारी आहार नाल होती है या पाचन नली होती है, उसमें निगला गया भोजन नीचे की ओर गति करता है। क्यों? क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्शन वहाँ पर होता है मसल्स में, उसी की वजह से जो होता है खाना वो नीचे सरकता चला जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स इन द वॉल ऑफ फूड पाइप। ऑप्शन नंबर 1 ग्रास नली, जिसे हम ग्रासिका बोलते हैं, उसकी भित्ति की जो पेशियां होती हैं वो संकुचन करती हैं, कॉन्ट्रैक्शन करती हैं, और जिसकी वजह से जो खाना है वो नीचे सरक जाता है। ऑप्शन 1 यहाँ पर सही। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रेशियो बिटवीन द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन इन ह्यूमन बॉडी इज। मानव शरीर में शुद्रांत और वृद्धांत की लंबाइयों का अनुपात हमको बताना है। थ्योरी सेक्शन में हमने देखा ही था कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ कितनी होती है? 7.5, और जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसकी लेंथ कितनी होती है? 1.5। पॉइंट से पॉइंट कट करेंगे, 15 1 जा 15, 15 5 जा 75। तो यहाँ पर हमको जो एक रेशो मिलने वाला है, अच्छा पहले इसने स्मॉल इंटेस्टाइन का बोला है फिर लार्ज इंटेस्टाइन का बोला है, तो रेशो 1:5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा, मतलब पहले हमें स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ रखनी है, और उसके बाद हमें लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ रखनी है, और इनको जब हम कट आउट करेंगे तो ये 1:5 में बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीडोपोडिया ऑफ अमीबा आर यूज्ड फॉर। अमीबा के जो पादाब होते हैं वो किस में सहायता करते हैं? ये हमने पढ़ ही लिया है। ये उसको मूवमेंट और फूड को कैप्चर करने में मदद करते हैं, गति के साथ साथ भोजन पकड़ने में मदद करते हैं। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर सही हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लो आर गिवन सम ऑर्गेनिज्म। नीचे कुछ जीव दिए हैं और हमको यहाँ पर बताना है वो कौन से ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जिनको हम पैरासाइट, जो हमारे परजीवी होते हैं, उनकी कैटेगरी में वर्गीकृत कर सकते हैं, ये हमको बताना है। पैरासाइट कौन होते हैं? जो दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं भोजन के लिए। तो सबसे पहले तो कॉस्कुटा हो जाएगा। कॉस्कुटा हमको कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? ना तो पहले ऑप्शन में और ना ही हमको थर्ड ऑप्शन में, हमको सेकंड और फोर्थ ऑप्शन में ई वाला लिखा हुआ दिख रहा है, मतलब या तो सेकंड ऑप्शन सही है या फोर्थ ऑप्शन सही है। या एलिमिनेशन करना आपको एग्जाम में आना चाहिए। उसके अलावा अब हम और देखेंगे। देखिए, हम लाइस के बारे में पढ़ते हैं, जू के बारे में पढ़ते हैं, जो सिर में हो जाती हैं, वो क्या करती हैं? हमारी बॉडी से ही पोषक तत्व लेते हैं। इसका मतलब वो
हम पर डिपेंडेंट होते हैं भोजन के लिए, तो वो भी आपके क्या है, पैरासाइट हैं। तो बी आ जाएगा, और बी हमको फोर्थ ऑप्शन में देखने को नहीं मिल रहा। तो सीधा सा आंसर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर हो जाएगा। बाकी सारे भी देख लेते हैं। बी जो लाइस है, जो आपका कॉस्कुटा है, उसके बाद जो बैड बग होती हैं जिसे हम खटमल बोलते हैं, और जो लीचीज होती हैं, जो जोक होती हैं, ये सारे के सारे पैरासाइट के ही उदाहरण हैं। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पर सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है, यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है इन सब में से, हमको बताना है सही कथन। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कलर्स ऑल लीव्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, बात बिल्कुल सही है। यही स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएगा। सभी रंगों की पत्तियां प्रकाश संश्लेषण करती हैं। देखिए कलर उनका चेंज हो जाता है, बट दैट डजंट मीन कि उनके अंदर क्लोरोफिल खत्म हो जाता है। क्लोरोफिल रहता है, सन के प्रेजेंस में वो एक्टिवेट हो जाता है। तो कलर मैटर नहीं करता। ऑल लीव्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, ये बात ही यहाँ पर सही होगी। ऑप्शन ए ही यहाँ पर सही है। बाकी सारे ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। प्लांट कैन कैरी आउट फोटोसिंथेसिस इवन विदाउट क्लोरोफिल, ये तो हमको पता ही है। जो क्लोरोफिल है उसके, जो जिसे हम हिंदी में हरित लवक बोलते हैं, उसके बिना पौधे प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते। और ये बोल रहा है कर सकते हैं, तो ये कथन तो गलत है। दूसरा आगे वाला कथन क्या बोल रहा है, प्लांट विद ग्रीन लीव्स ओनली कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, यहाँ पर ये बात भी गलत हो रही है। केवल ग्रीन पत्तियां वाले ही पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, उनका कलर चेंज हो जाता है ड्यू टू सम रीजन। तो उसकी वजह से हम ये नहीं कह सकते कि वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे। तो ये बात भी यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट ऑप्शन में क्या बोला है, फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस ओनली इन लीव्स, ये वाला कथन भी गलत है। जो फोटोसिंथेसिस जो आपके कौन सा होता है, आपका वो होता है कैक्टस, जो रेगिस्तान में कैक्टस होता है, वो उनकी पत्तियां तो होती नहीं, वो कांटे में बदल जाती हैं। तो उनमें जो फोटोसिंथेसिस होती है ना, वो उनके तने में होती है, स्टेम में होती है। तो हम ये बात भी यहाँ पर गलत कहेंगे कि फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस ओनली लीव्स, प्रकाश संश्लेषण केवल पत्तियों में होता है, ये बात भी गलत है। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया कि रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉप्स, यहाँ पर जो स्वपोषी होते हैं, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, उनका ग्रुप हमको बताना था। तो कॉस्कुटा वाला ऑप्शन तो बाहर हो जाने हैं, और यहाँ से ये ईस्ट भी बाहर हो जाएगा क्योंकि फंगाई की कैटेगरी में आ जाता है। मशरूम वाला ऑप्शन ये भी बाहर है। तो यहाँ पर जो सीधा सा आंसर होगा वो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एल्गी जो शैवाल हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। बाकी ये तीनों तो आपके पौधे हैं, और पौधे क्या होते हैं, वो आपके स्वपोषी होते हैं। फोटोसिंथेसिस की प्रेजेंस में अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर ऑटोट्रॉप को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ सलाइवा इज टू, जो लाला रस है, जो हमारी लाल ग्रंथि होती है, जो सलाइवा होता है, हमारा लार होता है, उसका क्या कार्य होता है, सीधी सी बात है, ये हमारे जो स्टार्च होता है, जो हमारा मंड होता है, स्टार्च होता है, उसको शर्करा में परिवर्तित कर देता है, उसको शुगर में कन्वर्ट कर देता है। तो ऑप्शन ए ही यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच, ये देखिए रिपीट हो गया। देखिए रिपीट क्वेश्चन होते हैं सीटेट में, पर हो सकता है इस बार रिपीट ना हो, उन जैसे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। तो प्रीवियस ईयर तो बहुत मैटर करते हैं, मैंने सारे प्रीवियस ईयर आपको करा रखे हैं, प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर तो आपके लिए रामबाण होने वाले हैं, एक हैवी डोज की तरह काम करने वाला है, क्योंकि उससे रिलेट करते हुए क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो प्रीवियस ईयर की वीडियो अभी तक नहीं देखी है, एक मैराथन में पूरे प्रीवियस ईयर करा रखे हैं सीटेट के, और इंडिविजुअल भी करा रखे हैं सारे प्रीवियस ईयर, पैडागोजी के हों चाहे आपके सीटेट के हों, मतलब सीटेट में चाहे आपके पैडागोजी के हों चाहे थ्योरी सेक्शन के हों, तो वो प्लेलिस्ट में जाके आप ज़रूर देख सकते हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, वही है कि डू नॉट कैरी आउट डाइजेस्टिव फंक्शन, तो वो यहाँ पे फिर से यही ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसोफेगस जो ग्रासिका है, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है, और रेक्टम है, इनमें कोई भी डाइजेस्टिव फंक्शन नहीं होता, ये बात आप अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में है, सेलेक्ट फ्रॉम द फ्लोइंग अ सेट ऑफ रूमिनेंट, यहाँ जो जंतु दिए हैं इसमें से हमको रोमनथी जो होते हैं उनके बारे में पहचानना है। थ्योरी सेक्शन में हमने पढ़ाई था। सीधा सा आंसर हो जाना है आपका ऑप्शन नंबर 1, कि डॉग यहाँ से बाहर हो जाएगा और यहाँ से कैट बाहर हो जाएगा, तो आंसर आपका 1 ही होगा। भैंस, गाय और हिरन, ये क्या होते हैं, ये रूमिनेंट होते हैं, अपना भोजन जो है पहले निगल लेते हैं और उसके बाद उसको वापस लाते हैं और फिर उसको चबाते हैं, तो यही आपके रूमिनेंट होते हैं। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर सही हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया, इन आर माउथ द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ फ्रॉम फ्रंट टू बैक, देखिए इस बार हो सकता है क्या पूछ ले आपसे, बैक टू फ्रंट पूछ ले। फ्रंट मतलब शुरू से बाद में हमको बताना है टीथ का सही से अरेंजमेंट। हमारे जो दांत होते हैं, तो सबसे पहले हमारे इंसीजर आते हैं, फिर हमारे कैनाइन आते हैं, फिर प्रीमोलर और मोलर आते हैं। इंसीजर हमारे 8 होते हैं, कृंतक हमारे 8 होते हैं, रदनक हमारे 4 होते हैं, प्रीमोलर हमारे 8 होते हैं। मोलर चलिए आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कितने होते हैं, ये आपको मोलर जो चवर्णक होते हैं वो कितने होते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। टोटल हमारे 32 होते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर है सही सीक्वेंस फ्रंट से बैक का, वो यही हो जाएगा, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया, इन प्लांट एंड ट्रीज वाटर गोज अप हाई ड्यू टू द सकन पुल, विच ऑफ द फिनोमिना कॉज दिस सकन पुल। पादप और जो वृक्ष होते हैं, पानी जो ऊपर उनमें जो चूषक कर्षण होता है, खिंचाव के कारण ही पहुंचता है। तो निम्नलिखित में से किस परिघटना के कारण यह जो चूषक कर्षण होता है ये किस वजह से होता है, तो ये आपका ट्रांसपिरेशन की वजह से होता है। इसे हम वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर जो बिल्कुल सही होगा। तभी पौधों के नीचे क्या होती है, वो ठंडक होती है। क्यों? क्योंकि उनमें ट्रांसपिरेशन होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में बना है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। कौन सा प्रकाश संश्लेषण में अपना भोजन बना सकता है? सीधी सी बात है, एल्गी, शैवाल जो होते हैं वो अपना भोजन खुद बना सकते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में बना है, यहाँ पर हमको करेक्ट सीक्वेंस बताना है फॉर द ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्व इन द डाइजेशन ऑफ फूड। ये यहाँ पर ऐसे एक्स्ट्रा में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन का, भोजन के पाचन में शामिल जटिल प्रक्रियाओं का यहाँ पर हमको सही क्रम बताना है। थ्योरी सेक्शन में हमने पढ़ा था, सबसे पहले इंजेक्शन होता है। इसको मुझे एक्सप्लेन करने की ज़्यादा डिटेल में ज़रूरत नहीं है, थ्योरी में हमने अच्छे से पढ़ लिया है। पहले इंजेक्शन होता है, अंत ग्रहण होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद डाइजेशन होता है, फिर आपका एब्जॉर्प्शन होता है, फिर आपका क्या होता है, एसिमिलेशन होता है, और लास्ट में आपका निष्कासन हो जाता है, एक्सक्रीशन हो जाता है, इजेशन हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है यहाँ पर बिल्कुल सही सीक्वेंस होगा। पहले भोजन लेते हैं, उसका डाइजेशन होता है, उसका एब्जॉर्प्शन होता है, लास्ट में एसिमिलेशन होता है, वो हमारे ब्लड में चला जाता है, और वेस्ट मटेरियल जो है, इजेशन जो है, वो हमारा बाद में हो जाता है। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पर सही हो जाना है। फिर से हमें जो एलिमेंट्री कनाल है ह्यूमन की, उसका सही सीक्वेंस बताना है। मानव की जो आहार नाल है उसके विभिन्न भागों का सही क्रम हमको बताना है कि सबसे पहले क्या आता है। सबसे पहले माउथ आता है, चारों ऑप्शन में दे रखा है। देखिए, लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो बाद में आएगी, और यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन लिखा है। तो ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही बाहर हो जाने हैं। अब इन दोनों में से हमको सेलेक्ट करना है। तो पहले हमारा माउथ आता है, उसके बाद हमारी ग्रासिका आती है, और ग्रासिका से तो खाना हमारा आमाशय में जाता है, स्टमक में जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर सही हो जाना है। सबसे पहले माउथ, फिर आपका इसोफेगस, ग्रासिका, फिर आपका स्टमक, अमाशय जिसे हम अपना पेट भी बोलते हैं, फिर हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत जिसे हम क्षुद्रांत भी बोलते हैं, और फिर हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत जिसे हम वृद्धांत भी बोलते हैं। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में बना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर मैंने एक ही बार कराया है, लेकिन ये प्रीवियस ईयर में 3 बार आया हुआ है ये क्वेश्चन। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रेफरेंस टू विली ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। क्षुद्रांत में जो दीर्घ रोम होते हैं, जो हमने पढ़े भी थे, इस तरह से होते हैं दीर्घ रोम, इनके बारे में जो कथन है वो हमको बताना है कि कौन से कथन यहाँ पर सही है। दे आर फिंगर लाइक आउटग्रोथ एंड 1000 इन नंबर। ये बात बिल्कुल सही है। ये उंगली जैसे समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, और इनकी संख्या हजारों में होती है। तो ये कथन तो बिल्कुल सही है। तो ये वाला ऑप्शन बाहर हो गया, और ये वाला ऑप्शन बाहर हो गया, क्योंकि ए सही है और ये हमको सेकंड और फोर्थ में नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर आपका जो आंसर या तो फर्स्ट ऑप्शन है या आपका थर्ड ऑप्शन है। फिर क्या कहता है, दे हैव वेरी थिन वॉल, और हमने पढ़ा था इनकी जो भित्तियाँ होती हैं वो बहुत पतली होती हैं। तो बी भी जो है वो हमारा सही है, और फर्स्ट और थर्ड में दोनों में बी दे रखा है। बस अब हमको चेक करना है क्या सी सही है या गलत है। तो डी की तो कोई बात हुई ही नहीं है। दे हैव अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल क्लोज टू द सरफेस। बिल्कुल ये बात भी सही है, हमने पढ़ी थी थ्योरी सेक्शन में। इनमें उनकी सतहों के निकट जो है वो सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला होता है, और उसी के माध्यम से क्या होता है, जब एसिमिलेशन हो जाता है तो जो आपका अमीनो एसिड में भोजन बदल जाता है वो आपकी उन्हीं सूक्ष्म रुधिर वाहिनियों के माध्यम से जाता है। तो ये यहाँ पर ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है, डाइजेशन में रोल प्ले करता है। ए बी सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो ही यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। और क्वेश्चन में पूछा था कि विच स्टेटमेंट, यहाँ पर कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो इनेबल करती है विलिगो टू एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड, दीर्घ रोम को पचे हुए भोजन को अवशोषित करने में। लेकिन अगर मैं लास्ट पॉइंट की बात करूँ ना, दे हैव स्मॉल पोर्स थ्रू विच फूड कैन इजिली पास, फूड पास की बात कर रहा है, और यहाँ पर सिर्फ डाइजेशन तक की बात पूछ रहा था। तो वो आपका ए बी सी में हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो बिल्कुल सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं, ये हमको बताने हैं। इन दिस प्रोसेस सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। देखिए, कोई दो कथन ही सही है चारों में से, क्योंकि ऑप्शन आप देखेंगे तो कोई दो कथन हमको बताना है जो सही हैं। देखिए, इस प्रक्रिया में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, ये बात बिल्कुल सही है। जो सन के थ्रू ही तो क्या होता है, वो आपकी केमिकल रिएक्शन होती है। तो बिल्कुल ये बात सही है,
सोलर एनर्जी जो है यहाँ पर केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो पहला पॉइंट तो यहाँ पर बिल्कुल सही है, ए कथन तो यहाँ पर सही होने वाला है। तो अब आपका आंसर या तो फर्स्ट ऑप्शन है या आपका फोर्थ ऑप्शन है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, इन फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो यूज होते हैं, क्योंकि CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और H2O का मतलब वाटर। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल ये बात भी सही है। तो सीधा सा आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन आपको देखने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इस तरह से एलिमिनेशन करना आपको आना चाहिए, ताकि आप इजीली अपने आंसर तक पहुंच जाएं विदाउट किसी हैप्टिक के। बाकी भी ऑप्शन देख लेते हैं। सी में क्या बोल रहा था, इन फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज। हमको पता है ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होती है ज़्यादा अमाउंट में, तो हम यही बोलते हैं कि ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर गलत हो गया। ठीक है, फिर डी में क्या बोल रहा था, इन फोटोसिंथेसिस O2 इज रिलीज, बिल्कुल सही। कार्बन मोनोऑक्साइड इज कंज्यूम, नहीं, CO जो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड वो कंज्यूम नहीं होती, कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम होती है। तो ऑप्शन डी जो है वो भी यहाँ पर गलत है। तो आपका सही आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर 1 है, ए व बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में बना है, ह्यूमन न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट यूटिलाइजेशन इन द बॉडी अकरिंग इन वेरियस स्टेप। फिर से देखिए, रिपीटेड क्वेश्चन है, फिर से स्टेप पूछ लिए, चरण बता दिए हैं भोजन के, है ना। तो उनको चरणों को हमको सही क्रम में लगाना है यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको पता है क्या होता है, इंजेशन होता है, तो डी सबसे पहले आ जाएगा, जो हमको सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन में ही देखने को मिलता है। बाकी हम अगले से ही पहचान लेंगे। इंजेशन के बाद हमारा डाइजेशन होता है, तो सेकेंड ऑप्शन ही यहाँ पर सही हो जाना है। ये आपको सीक्वेंस बिल्कुल रटा होना चाहिए, थ्योरी में हमने पढ़ा भी था। पहले इंजेशन होता है, फिर डाइजेशन होता है, फिर आपका एब्जॉर्प्शन होता है, फिर एसिमिलेशन होता है और लास्ट में आपका इजेशन हो जाता है। पहले अंतग्रहण होता है, फिर पाचन होता है, फिर आपका अवशोषण होता है और फिर आपका एसिमिलेशन स्वांगीकरण होता है और लास्ट में आपका निष्कासन हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाना है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो आपका एग्जाम में बना है, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। कुछ कथन दिए हैं और यहाँ पर हमको बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पर सही है। प्लांट कैन सर्वाइव फॉर सम टाइम इवन विदाउट फोटोसिंथेसिस। जो पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण के बिना भी कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं। बात बिल्कुल सही है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस दिन के समय होता है, रात के समय नहीं होता। इसका मतलब जो पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के बिना भी कुछ समय जीवित रह सकते हैं। तो पहला कथन तो यहाँ पर बिल्कुल सही है। दूसरा क्या कहता है, प्लांट कैन सर्वाइव फॉर सम टाइम इवन विदाउट रेस्पिरेशन। नहीं, जैसे श्वसन हमारे लिए ज़रूरी है, पौधों के लिए भी ज़रूरी है। श्वसन जो है वो पौधों में 24 घंटे होता है। तो बी कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन बाहर, ये वाला ऑप्शन बाहर, ये वाला ऑप्शन बाहर, क्योंकि इन तीनों में बी दे रखा है। तो ये बी तो सही है ही नहीं। तो सीधा सा आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इस तरह से भी आप एलिमिनेशन के थ्रू पहुंच सकते थे। ए, सी और डी यहाँ पर सही है। देख लेते हैं बाकी ऑप्शन भी। फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन बोथ आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट। बिल्कुल, पौधों को जीवित रखने के लिए प्रकाश संश्लेषण और श्वसन जो है वो दोनों ही आवश्यक होते हैं। ये कथन भी सही है। और बाकी डी कथन में क्या कहता है, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन बोथ आर साइमल्टेनियस प्रोसेस इन प्लांट ड्यूरिंग डे टाइम। बिल्कुल, दिन के समय जो प्रकाश संश्लेषण है और श्वसन है, पौधों में होने वाली जो एक ही समय में होने वाली प्रतिक्रियाएं हैं, बिल्कुल एक ही समय में होते हैं दोनों। फोटोसिंथेसिस भी चलता रहता है और श्वसन भी होता है। ये बात भी यहाँ पर सही है। तो सिर्फ बी देखकर ही आप पहचान सकते थे कि यही गलत है, और बाकी आप अपने कथन जो है वो ऑप्शन से रिलेट कर सकते थे कि 3 ऑप्शन में बी दे रखा था और ये बी तो हमको गलत है और हमको सही कथन बताने थे। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही है, ए, सी और डी। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन थे जो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए, और इसके बाद अब आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा इन दोनों चैप्टर से। अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप बिल्कुल सही करके आएंगे। वीडियो अच्छा लगता है, मैम की मेहनत आपको लगता है कि मैम आपके लिए मेहनत कर रही हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, शेयर सबसे ज़्यादा करना है, और इसी तरह मैम के साथ जुड़े रहें और अपना पढ़ते रहें।